नमस्कार दोस्तों, आज के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हैं वेस्ट इंडीज के महान तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मैल्कम मार्शल के बारे में जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने बहुत इनका नाम सुना है, पर मैं आपका एक तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन्होंने जब अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी अपने कैरियर की, तो सबसे पहले ये 1978 में हिंदुस्तान में कालीचरण की टीम के साथ आए थे। हालांकि कालीचरण की जो टीम हिंदुस्तान आई थी वो सेकंड दर्जे की टीम थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो खास धुरंधर जो गेंदबाज बल्लेबाज थे वो कैरी पैकर सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में व्यस्त थे। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के जो पुराने जितने प्लेयर जो कैरी पैकर में गए थे उनको बैन कर दिया था। सिर्फ एक जो वरिष्ठ खिलाड़ी थे वो थे एल्विन कालीचरण, और उनके साथ एक लैरी गोम्स भी आए थे। और नहीं तो टोटली टीम जो वेस्ट इंडीज की थी वो बिल्कुल नई टीम थी। इसी टीम में फास्ट बॉलर सिल्वेस्टर क्लार्क भी हिस्से था इस टीम का, और इसमें एक और फास्ट बॉलर थे नॉबर्ट फिलिप्स। जब मार्शल हिंदुस्तान में आए थे ये कोई अपना ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, और कुछ अच्छे गेंदबाज भी है उस टाइम तक नहीं थे कुछ, पर थोड़ी इनकी जो एक साख थी वो ये थी कि ये एक उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। जब ये हिंदुस्तान में आए तो एक बेंगलोर में टेस्ट मैच हुआ था जहां पे मार्शल का पहला टेस्ट पहली पारी थी। जब ये बल्लेबाजी करने आए तब हमारे महान बीएस चंद्रशेखर गुगली गेंदबाज ये इनको बॉल डाल रहे थे। आप तो जानते हैं चंद्रशेखर साहब हमारे कैसे हैरान कर देने वाले बॉलर थे। वो समझ नहीं आता था, अच्छे अच्छे जो वर्ल्ड के अच्छे बल्लेबाज थे वो भी उनके आगे थरथराते थे। जिस दिन चंद्रशेखर का अपना दिन होता था 2 घंटे में 1.5 घंटे में पूरी टीम को ही 5-6 विकेट वो धाराशायी कर देते थे। जब मार्शल बल्लेबाजी कर रहे थे तो जब चंद्रशेखर ने इनको गेंद डाली तो एक बॉल जो थी वो इनके पैड में आके टकराई थी। पैड में टकराई तो पास में दिलीप वेंगसर खड़े थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त अपील करी मार्शल को आउट करने के लिए। खैर अंपायर ने नकार दिया उस अपील को। उसकी 2 बॉल के बाद सेम बॉल थी जो चंद्रशेखर ने डाली, जो कि मार्शल के पैड से लग के दिलीप वेंगसरकर के हाथों में चली गई। दिलीप वेंगसरकर ने कैच को पकड़ लिया और अंपायर ने वेंगसरकर को आउट दे दिया। दिलीप वेंगसरकर की अपील पर अंपायर ने मार्शल को 0 पे आउट दे दिया। हालांकि भारतीय अंपायरों की एक बहुत अच्छी साख होती थी। कभी हिंदुस्तान के अंपायर कोई ऐसा पक्षपात नहीं करते थे, कभी भी किसी भी विरोधी कप्तान ने भारतीय अंपायरिंग के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। पर यहाँ पे कुछ मार्शल को लगा कि मैं आउट नहीं था। जब ये वापिस आ रहे थे तो क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे, 18 साल के नादान से बच्चे थे, ये रोते हुए वापिस आ रहे थे। खैर वो सीरीज तो हिंदुस्तान 1-0 से जीत गया। हालांकि ये जो सीरीज थी मैंने जैसे आपको बताया 6 मैचों की थी। उसके बाद कुछ मैल्कम मार्शल कुछ खास ऐसा वेस्ट इंडीज की टीम में अपना स्थान बना नहीं पाए। लेकिन जब कॉलिन क्रॉफ्ट और सिल्वेस्टर क्लार्क और कुछ वेस्ट इंडीज के बागी खिलाड़ी एक टीम लेके 1982 में साउथ अफ्रीका गए थे, कॉलिन क्रॉफ्ट के जाने के बाद और सिल्वेस्टर क्लार्क के जाने के बाद मैल्कम मार्शल के लिए रास्ता खाली हो गया। टीम में स्थान बना लिया। फिर थोड़ा ये इन्होंने एवरेज ही रहे एज ए गेंदबाज। फिर आई एक श्रृंखला जो 1983 में हिंदुस्तान की जो टीम गई थी, जहां पे कपिल देव को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया था। 5 टेस्ट मैचों की वो श्रृंखला थी। उस श्रृंखला में कुछ मैल्कम मार्शल ने जो गेंदबाजी की, खास तौर से दिलीप वेंगसरकर और सुनील गावस्कर के अगेंस्ट। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये वही एक श्रृंखला थी जहां पे हमारे प्रिय महेंद्र अमरनाथ ने बहुत ही शानदार उम्दा बल्लेबाजी की थी। उन्होंने वहां पे मेरे विचार से कोई 5 टेस्टों में इन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई थी और 3 अर्धशतक बनाए थे। वो जो टीम थी वेस्ट इंडीज की, उनकी जो फास्ट बॉलिंग थी वो कमाल की फास्ट बॉलिंग थी। उस टाइम बहुत ही घातक खतरनाक फास्ट बॉलर थे। उस टीम में एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और मार्शल थे। और सबसे घातक जो बॉलर थे वो थे मैल्कम मार्शल। हालांकि वेस्ट इंडीज की जो टीम में फास्ट बॉलर की पहचान होती थी वो होती थी 6.25 फुट, 6.5 फुट, 6.25 फुट जोएल गार्नर ये थी। पर ये मैल्कम मार्शल जो थे ये सिर्फ 5 फुट 10 इंच से। पर वहां पे कुछ दिलीप वेंगसरकर ये राउंड द विकेट बॉल करते थे जब भी मैल्कम मार्शल, तो ये अंपायर को शिकायत करते थे कि मैल्कम मार्शल ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं। अंपायर को ये शिकायत करते थे। खैर वो भी सीरीज एक खत्म हो गई, पूरी हुई वो। हालांकि 2-0 से वेस्ट इंडीज जीत गया था। इस
श्रृंखला में कुछ मेलकम मार्शल जब भी दिलीप वेंगसर आते थे इनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये इनको हर्ट करने की कोशिश करते थे। और हालांकि उस समय दिलीप वेंगसर की एक बहुत अच्छी साख थी बल्लेबाज, क्योंकि उससे पहले ये 1979 और 1982 में लॉर्ड्स में 2 शतक ये बना चुके थे और ये अपना स्थान, अपने पैर हिंदुस्तान की टीम में जमा चुके थे। पर एक पारी जो मुझे याद आती है, दिलीप वेंगसरकर ने कोई 94 या 96 रन किए थे, उसमें इन्होंने मेलकम मार्शल ने एक बॉल जो डाली थी वो दिलीप वेंगसरकर को हिट कर गई थी, सिर पे उनके बॉल लगी थी। वो तो शुक्र है कि दिलीप वेंगसरकर ने हेलमेट डाला हुआ था, पर उससे अगली बॉल पे ही दिलीप वेंगसरकर आउट हो गए। वो सीरीज पूरी हुई। तब उसके बाद हिंदुस्तान जो वर्ल्ड कप खेलने गया 1983, जो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है हिंदुस्तान के कितने लाखों बच्चे इंस्पायर हुए थे 1983 जो हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी। उसमें आपको याद होगा कि दिलीप वेंगसरकर का कोई खास ऐसा योगदान नहीं था। हुआ क्या था कि पहला मैच जो था हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, पर जब वेस्ट इंडीज द्वारा हिंदुस्तान के साथ खेलने आया उस मैच में कोई 34 रन पे दिलीप वेंगसरकर को मेलकम मार्शल ने एक बाउंसर मार के जो बॉल उनकी ठोडी में लगी थी, उनसे ये बड़े बुरी तरीके से हर्ट हो गए और ये पूरे ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। खैर वो हिंदुस्तान वर्ल्ड कप तो खैर जीत गया। उसके बाद यही वेस्ट इंडीज की टीम, सेम यही टीम जो वर्ल्ड कप में थी, ये हिंदुस्तान में 6 मैच की सीरीज खेलने आए और जिसमें 5 वनडे थे। इस सीरीज में हुआ क्या, यही कमाल है। इस सीरीज में हमारे 2 बल्लेबाज बहुत अच्छे चले। एक तो हमारे सुनील गावस्कर साहब जो कि वेस्ट इंडीज के साथ हर समय रन बनाते थे, एक ये अच्छा चले और इसके साथ दिलीप वेंगसरकर ने भी 2 शतक बनाए थे। इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूंगा